Welcome back to the online classes RC एजुकेशन हब बानसूर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड ड्रामा पर थे। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया था। हर हस्बैंड कह रहे थे यू सोपी हेडेड लिटिल पपी यू, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से हेनरी और टेडी इन दोनों के बीच जो है बातचीत हो रही है और कुछ गर्मा गर्म बातचीत है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आपस में वो दोनों लड़ रहे हैं, लड़ने की तैयारी है और हेनरी जो है वो टेडी को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है और उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं रखता हूँ, ना ही वो रखती है, और मैं उसके बारे में पोइट्रीज लिखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरह की बातें उसने कही थी। इस बीच इस बात से जो है टेडी काफ़ी गुस्से में है और वो कहता है कि तुम कुत्ते के पिल्ले हो और तुमसे भी बेहतर लोगों ने मेरी पत्नी अर्थात अरोरा की प्रशंसाएं की हैं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। इस बीच मच टेकन अबैक, वो बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है और वो कहता है मच टेकन अबैक, देर इज़ नो नीड टू इंसल्ट मी लाइक दिस, इस तरह से मेरा अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऑन माई ऑनर एज ए, यानी एक मेरा जो सम्मान है उस सम्मान का वास्ता देकर मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरा इस तरह से अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच हर हस्बैंड यानी टेडी कहता है टू एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, टू टोलरेट अ रिप्लाई, यानी उसकी जो जवाब है, वो जो जवाब दे रहा था हेनरी, उसको वो सहन करने की स्थिति में नहीं है। इस बात से वो बहुत दुखी है और गुस्से में है और कहता है एंड बोरिंग हेनरी मोर एंड मोर टूवर्ड्स पियानो, और हेनरी को ज़्यादा और ज़्यादा जो है पियानो की तरफ धकेलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है यू डोंट एडमायर मिसेस बोम्पास, यू डोंट एडमायर मिसेस बोम्पास, कि तुम मिसेस बोम्पास की प्रशंसा नहीं करते हो। यू वुड नेवर ड्रीम ऑफ राइटिंग पोएम्स टू मिसेस बोम्पास, कि तुम सपने में भी मिसेस बोम्पास के लिए कविताएं लिखने के बारे में सोच नहीं सकते। माई वाइफ इज़ नॉट गुड एनफ फॉर यू, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है। इजंट शी, नहीं है वह। फ्यूरियसली, बहुत गुस्से से, हु आर यू, तुम होते कौन हो, प्रे बोलो, यानी कहो तुम होते कौन हो, दैट यू शुड बी सो जॉली सुपीरियर, अर्थात तुम अपने आप को औरों से श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हो, अपने आप को औरों से श्रेष्ठ बताने वाले तुम होते कौन हो। मिस्टर बोम्पास, इस बीच हेनरी कहता है श्रीमान बोम्पास, आई कैन मेक अलाउंस फॉर योर जर्नी जेलसी, कहने का अभिप्राय ये है मुझे आपकी ईर्ष्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ईर्ष्या से कि मैं अपने आप में श्रेष्ठ हूँ, मुझे आपकी पत्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। हर हस्बैंड टेडी कहता है जेलसी, ईर्ष्या, डू यू सपोज आई एम जेलस ऑफ यू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ईर्ष्या करूँगा। नो, नहीं। नॉर ऑफ 10 लाइक यू, यानी तुम जैसे अगर 10 भी आ जाए तब भी मैं तुम्हारी जैसे लोगों से ईर्ष्या नहीं रखता। बट इफ़ यू थिंक, लेकिन यदि तुम ये सोचते हो, आई स्टैंड हियर, कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, एंड लेट यू इंसल्ट माई वाइफ, और मैं तुम्हें अपनी ही पत्नी की बेइज्जती या अपमान करने या बदनाम करने दूंगा, इन हर ओन हाउस, उसके अपने घर में अगर तुम बदनाम करोगे और मैं ये देखता रहूँगा, यू आर मिस्टेकन, तो ध्यान रखना ये तुम्हारी गलती है, मैं ये सहन नहीं करूँगा। इस बीच हेनरी जो है वेरी अनकंफर्टेबल विद हिज बैक अगेंस्ट द पियानो, वो बहुत असहज महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी पीठ जो है वो पियानो से जुड़ गई है, यानी उससे लग गई है। एंड टेडी स्टैंडिंग ओवर हिम, और टेडी ठीक उसके ऊपर खड़ा है, यानी ठीक उसके सामने खड़ा हुआ है, थ्रीटनिंगली, धमकियां देते हुए। हाउ कैन आई हाउ कैन आई कन्विंस यू, मैं आपको विश्वास कैसे दिला सकता हूँ। बी रीजनेबल, थोड़ा तार्किक बनो, तर्क संगत बनो। आई टेल यू माई रिलेशंस विद मिसेस बोम्पास आर रिलेशंस ऑफ प्रेफर कोल्डनेस ऑफ इनडिफरेंस। आई टेल यू, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कृपया थोड़ा तर्कशील बनो। मैं आपको ये बता देता हूं कि श्रीमती बोम्पास से जो मेरा संबंध है वो अवेलना और भावुकता के ठंडेपन के हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ कि
हम एक दूसरे से, हमारा जो संबंध है वो बहुत ही साधारण सा संबंध है, दो लोगों के बीच जो एक सामान्य संबंध होते हैं, बिल्कुल ऐसा हम दोनों के बीच रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। हर हस्बैंड इज विथ, टेडी कहता है स्कॉर्नफुली, यानी बहुत गुस्से से कहता है, से इट अगेन, यानी दोबारा बोलो, पुनः कहना, दोबारा कहना, दोबारा बोलो। यू आर प्राउड ऑफ इट आरंट यू, तुम्हें इस बात पर बड़ा गर्व है ना, या यू आर नॉट वर्थ किकिंग, यानी तुम्हें इस बात पर बड़ा गर्व है कि तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही सामान्य हैं, अरे तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हें लात भी मारी जाए, यानी तुम तो लात मारने के काबिल भी नहीं हो। हेनरी सडनली executes the feat known to पगलियस्ट एज डिपिंग। अब हेनरी जो है वो हेनरी से उसका पति कह रहा था कि तुम तो लात मारने लायक नहीं हो। हेनरी तुरंत जो है अपने हुनर को काम में लेता है, जिसमें एक कलाकार जो है, जिसे डिपिंग कहते हैं, यानी जिसे कि एक वार अगर किया जाए तो जिस तरह से डिप करते हैं उसे बचने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह से वो अपने उस हुनर को काम में लेता है। एंड चेंजेस साइड्स विद टेडी, और तुरंत जो है वो टेडी से अपनी जो साइड है वो बदल लेता है। अब तक हेनरी जो है वो पियानो की तरफ था, वहाँ से चेंज हो जाता है और वो टेडी के सामने आ जाता है। अब टेडी जो है वो पियानो की तरफ है। हु इज़ नाउ बिटवीन हेनरी एंड द पियानो, और अब वो जो अब हेनरी और पियानो के बीच में थे, अब वहाँ से वो अपनी साइड को बदल लेता है। ही, अब हेनरी कहता है लुक हियर, देखो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड दिस, यानी मैं ये सारी चीज़ें सहन करने वाला नहीं हूँ, यानी ये सब सहन करने वाला नहीं हो, तुम हाथापाई पे आने वाले हो, ये मैं चीज़ें सहन करने वाला नहीं हूँ। हर हस्बैंड, ओ अच्छा, अरे यू हैव सम ब्लड इन योर बॉडी आफ्टर ऑल, आखिर तुम्हारे अंदर भी कुछ थोड़ी सी, तुम्हारे अंदर थोड़ा खून अभी बचा है, यानी अभी तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत जोश बचा है, आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम्हारे अंदर भी थोड़ा बहुत जोश बचा हुआ है। गुड जॉब, बहुत अच्छी, यानी बहुत अच्छा है। ही, इस बीच वो हेनरी कहता है दिस इज़ रिडिकुलस, यानी ये बड़ी घृणित बात है, बड़ी हास्यप्रद या घृणित बात है। आई अश्योर यू मिस्टर बोमपास इज़ क्वाइट, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मिसेस बोमपास तो बिल्कुल। हर हस्बैंड, यानी वो कुछ आगे कहना चाहता है, इस बीच उसे रोक देता है और उसके बाद वो कहता है, हर हस्बैंड, अब टेडी कहता है, व्हाट इज़ मिस्टर बोमपास टू यू, आई वुड लाइक टू नो, व्हाट इज़ मिसेस बोमपास टू यू, तुम्हारे लिए मिसेस बोमपास क्या है, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। आई विल टेल यू व्हाट इज़ व्हाट मिसेस बोमपास इज़, तुम क्या बताओगे, मैं तुम्हें बताता हूँ मिसेस बोमपास क्या है। शी इज़ द स्मार्टेस्ट वुमेन इन द स्मार्टेस्ट सेट इन द साउथ किंगस्टन साउथ किंगस्टन में सबसे श्रेष्ठ और अच्छी महिलाओं में जो महिलाएं गिनी जाती हैं उन सब में श्रेष्ठ महिला है मिसेस बोमपास। एंड द हैंडसमेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द मोस्ट फेचिंग टू एक्सपीरियंस्ड मैन, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे स्मार्ट स्त्रियों में से सबसे स्मार्ट जो है वो मिसेस बोमपास है, सबसे अधिक होशियार और सबसे आकर्षक हैं वो मिसेस बोमपास हैं। एंड द हैंडसमेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द मोस्ट फेचिंग टू एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा शातिर हैं, बहुत ज़्यादा चतुर हैं। एंड द मोस्ट फेचिंग टू द एक्सपीरियंस्ड मैन हु नो ए गुड थिंग व्हेन दे सी इट, और सबसे ज़्यादा अनुभवी लोग वे लोग जिन्हें अच्छी चीज़ों की पहचान है जब वो उसे देखते हैं। वॉट एवर शी मे बी टू conceited penny, a lining puppy who think nothing good enough for them. एंड द गुड थिंग व्हेन दे सी इट, यानी बहुत ही अनुभवी लोग जो हैं जिन्हें अच्छाई की पहचान होती है, जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें इस बात की समझ होती है वो इतनी अच्छी हैं। वॉट एवर शी मे बी टू कंसाइटेड पेनी ए लाइनिंग पपीज हु थिंक नथिंग गुड एनफ फॉर देम, और वे लेखक जो हैं जिनको किसी तरह की अच्छाई की पहचान नहीं होती है उन पिल्लों की तरह, यानी उनके लिए कोई परवाह नहीं है कि अर्थात वो उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। इट इज़ एडमिटेड बाय द बेस्ट पीपल, और ये श्रेष्ठतम लोगों के द्वारा ये स्वीकार किया गया है, यानी जो लोग किसी लायक नहीं है, जो अच्छे लेखक नहीं है, जिन्हें अच्छाइयों की समझ नहीं है, उनके लिए तो अरोरा जैसी महिलाएं कुछ भी हो सकती हैं। एंड नॉट टू नो इट आर्ग्यूज योर सेल्फ अननोन, एंड नॉट टू नो, और वो इस बात को जानते नहीं हैं, इट आर्ग्यूज योर सेल्फ अननोन, और इस बात और ये तुम्हारे लिए भी अनजान बातें हैं।
यानी तुम्हारे लिए भी अनजान बातें हैं, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी चीज़ों की पहचान नहीं है। 3 ऑफ आवर फर्स्ट एक्टर मैनेजर्स, 3 ऑफ आवर फर्स्ट एक्टर मैनेजर, हमारे प्रथम दर्जे के जो एक्टर्स हैं उनके जो 3 मैनेजर्स हैं, उनमें से कुछ मैनेजर्स हैव ऑफर्ड हर, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है, हर 100 ए वीक, यानी वो 100 दे सकते हैं पर प्रति सप्ताह, ए शी वुड गो ऑन स्टेज, यदि वो स्टेज पर चली जाए, व्हेन दे स्टार्ट ए रेपरेटरी थिएटर, जब वो एक थिएटर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो केवल उनके साथ थिएटर पर जाने के लिए, यानी स्टेज पर जाने के लिए, अभिनय करने के लिए उन्होंने, वो शुरुआत जब करने जाएं तो केवल स्टेज पर जाने के लिए वो एक सप्ताह के 100 देने के लिए तैयार हैं। एंड आई थिंक दे नो व्हाट दे आर अबाउट एज वेल एज यू, एंड आई थिंक, और मेरा ऐसा मानना है, दे नो, कि वो जानते हैं, व्हाट दे आर अबाउट, कि वो अपने आप में क्या हैं, एज वेल एज यू, जितना कि तुम जानते हो, अर्थात तुम अपने आप को जानते हो कि तुम क्या हो, और वो भी बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को पहचानते हैं। इस तरह से वो मेरी पत्नी का सम्मान करते हैं। द ओनली मेंबर्स ऑफ द कंट्री, the only members of the present cabinet that you might call a handsome man, the only members of the present cabinet, वर्तमान में जो कैबिनेट है उसके जो सदस्य हैं, that you might call a handsome man, जिसके बारे में कह सकते हो कि वे बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे लोग हैं, has neglected the business of the first professional poets, हैज़ नेगलेक्टेड द बिजनेस ऑफ द कंट्री टू डांस विद हर, उन्होंने अपने बिजनेस को जो है उसकी भी उपेक्षा कर दी केवल इनके साथ, यानी अरोरा के साथ डांस करने के लिए। दो ही डोंट बिलोंग टू आवर सेट एज ए रेगुलर थिंग, यद्यपि वो जो है वो हमारे सेट में नियमित रूप से वो हमसे, जिसका कोई अर्थ या नियमित संबंध नहीं है। वंस फॉर द फर्स्ट प्रोफेशनल पोइट्स इन बेडफोर्ड पार्क रोट ए सोनेट टू हर, वंस वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल पोइट, यानी एक पेशेवर जो श्रेष्ठ कवि हैं प्रथम दर्जे के, उनमें से एक कवि बेडफोर्ड पार्क के, उन्होंने मेरी पत्नी के लिए जो है एक सोनेट भी लिखा है। वर्थ ऑल योर एमेच्योर थ्रैश, और वर्थ ऑल योर एमेच्योर थ्रैश, वो तुम्हारी जो शौकिया, तुम्हारी जो घटिया जो कविताएं हैं, उनसे श्रेष्ठ जो हैं वो कविताएं जो हैं उन्होंने उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ जो कविताएं हैं उन्होंने लिखी हैं। एट एस्कॉट लास्ट सेशन द एल्डेस्ट सन ऑफ द ड्यूक excused himself from calling on me on the ground that his feelings for Mr. Bompas were not consistent. At Ascot, एस्कॉट में, अब उसी के आगे वो अपनी पत्नी जो है उसकी जो प्रशंसा किए जा रहा है। पिछले वर्ष एस्कॉट राज्य की बात है कि एक ड्यूक जो है उसके सबसे बड़े पुत्र ने मेरे घर आने से महज इस कारण मना कर दिया था कि उसके दिल में श्रीमती बोम्पास के प्रति भावनाएं जो हैं वो मेरे और मेरे पत्नी के प्रति जैसी नहीं है, जो ऐसे मेहमान नवाजों के प्रति होनी चाहिए, अर्थात उसमें उससे घटिया है। Next page. With his duty to me as host, and it did me honor and me too, और इसने मेरा भी सम्मान बढ़ाया और उसका भी सम्मान बढ़ाया, अर्थात उसकी भावनाएं जो हैं वो काफ़ी घटिया थी, इसीलिए उसने आने से मना कर दिया। बट, लेकिन, विद गैदरिंग फड़ी, लेकिन अपने गुस्से को इकट्ठा करते यानी संजोते हुए, शी इज़न्ट गुड एनफ फॉर यू, लेकिन फिर भी, यानी इतना कुछ, यानी बड़े से बड़े लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया है, लेकिन और ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हुए है टेडी कहता है, शी इज़न्ट गुड एनफ फॉर यू, लेकिन तुम्हारे लिए वो अभी भी पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है। इट सीम्स यू रिगार्ड हर विद कोल्डनेस, यानी तुम उसके प्रति कोई प्यार नहीं दिखा सकते, यानी तुम्हारे मन में उसके लिए किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं है। with indifference, and you have the cool cheek to tell me so to my face, और तुम मुंह पर मुझसे इस तरह की बातें कहने की हिम्मत रखते हो, साहस रखते हो, यानी तुम ये सब बातें मुझे मेरे मुंह पर कह सकते हो, जबकि इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो मेरी पत्नी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने मेरी पत्नी की ही बुराई कर रहे हो। with indifference, and you have the cool cheeks to tell me so to my face, for 2 pins I would flatten your nose in to teach you manners, और
तुम्हारे नाक पे 2 पिन प्रवेश करके, अर्थात मैं तुम्हारे मुंह पर 2 मुक्के मार करके मैं तुम्हें शिष्टाचार जो है वो सिखा सकता हूँ। तुम्हारी नाक को चपटी करके मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। इंट्रोड्यूसिंग ए फाइन वुमेन टू यू इज कास्टिंग पोल्स बिफोर स्वाइन। इंट्रोड्यूसिंग ए फाइन वुमेन टू यू, तुम्हारे सामने एक अच्छी स्त्री का परिचय कराना बिल्कुल ऐसा है। इस कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी सुअर के सामने मोती जो हैं उन्हें सामने रखना हो। बिफोर स्वाइन्स, ये डू यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? यानी किसी सुअर के सामने मोती रखने से उसको उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे सामने किसी अच्छी महिला का परिचय करना भी इसी के समान है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है अथवा नहीं? शी, सॉरी, ही, इस बीच हेनरी कहता है विद ए डिप्लोरेबल लैक ऑफ पॉलिश, यू कॉल मी ए स्वाइन अगेन एंड आई लैंड यू वन ऑन द चिन दैट विल मेक योर हेड सिंग फॉर ए वीक। इस बीच हेनरी जो है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और हेनरी कहता है बहुत खराब ढंग से अच्छे शिष्टाचार की कमी दिखाते हुए कहता है, तुमने मुझे दोबारा सुअर कहा, मैं तुम्हारी ठोडी पर ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम्हें 1 सप्ताह तक तुम्हारा सिर जो है घूमता हुआ नजर आएगा। यानी मैं तुम्हें इतनी ज़ोर से मारूंगा कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा, 1 सप्ताह तक तुम्हें घूमता हुआ ही महसूस होगा। हर हस्बैंड, इस बीच उसका पति जो है वो कहता है एक्सप्लोडिंग, अपने गुस्से को दिखाते हुए, वॉट, ही चार्जेस एट हेनरी विद ए बुल लाइक फॉरी, ही चार्जेस एट हेनरी, वह एक सांड की तरह जैसे गुस्से में आकर के हेनरी पर आक्रमण करता है। हेनरी प्लेसेस हिमसेल्फ ऑन गार्ड इन ए मैनर, हेनरी जो है वो अपने आप को इस तरह से सुरक्षित कर लेता है, इस तरह की मुद्रा बना लेता है जैसे ऑफ ए वेल टॉट बॉक्सर, जैसे कि मानो वो अपने आप में एक बहुत ही सिखाया हुआ प्रशिक्षित मुक्केबाज की तरह अपने आप को संरक्षित करने की कोशिश करता है। एंड गेट्स अवे स्मार्टली, और बड़ी चतुराई से उसके सामने से हट जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फॉरगेट्स द स्टूल, वो उस स्टूल को भूल जाता है विच इज़ जस्ट बिहाइंड हिम, जो ठीक उसके पीछे है। ही फॉल्स बैकवर्ड ओवर इट, और उसके ऊपर वो पीछे गिर जाता है। अनइंटेंशनली पुशिंग इट अगेंस्ट द शिन्स ऑफ बम्पास, यानी अपने पीछे जो स्टूल है उसे रखा हुआ वो भूल जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है और बिना इरादे से स्टूल आगे की ओर बलपूर्वक श्री बोम्पास की घुटने के नीचे से टकरा जाती है। अर्थात वो पीछे गिरता है लेकिन वो स्टूल जो है वो जाकर के मिस्टर बोम्पास के पाँव से जाकर टकरा जाता है। हु फॉल्स फॉरवर्ड ओवर इट, और वो ठीक उसके सामने जाकर के गिर पड़ता है, यानी मिस्टर बोम्पास भी गिर जाते हैं। मिसेस बोम्पास विद अ स्क्रीम, इसी बीच मिसेस बोम्पास जो हैं वो चीखती हुई चिल्लाते हुए आती है। रशेस इनटू द रूम बिटवीन द स्प्रॉलिंग चैंपियंस, यानी आपस में ये जो गुस्से से लड़ते हुए जो 2 चैंपियंस थे उनके बीच आ जाती है। एंड सिट्स डाउन ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बैठ जाती है। इन ऑर्डर टू गेट हर राइट आर्म राउंड हर हस्बैंड्स नेक, और जाकर के घुटनों के वो जाकर फर्श पर बैठ जाती है तथा अपना दाहिना हाथ जो है अपनी पति की गर्दन में डाल देती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है और वहाँ जाकर के बैठ जाती है। शी, इस बीच अरोरा कहते हैं यू शांट टेडी, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए टेडी, आप ऐसा नहीं करेंगे टेडी। यू विल बी किल्ड, ही इज ए प्राइज फाइटर, यू विल बी किल्ड, वो तुम मारे जाओगे, तुम मर जाओगे, यह वह इनामी मुक्केबाज है, यानी ये इनामी मुक्केबाज है, ये बहुत अच्छा मुक्केबाज है, तुम इससे जीत नहीं सकते, तुम मारे जाओगे। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है वेंजफुली, यानी बहुत गुस्से से कहता है, बदले की भावना से कहता है, आई विल प्राइज फाइट हिम, मैं इससे लड़के बताऊंगा, यानी मैं भी इसे बताऊंगा। ही स्ट्रगल्स वेनली टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हर एम्ब्रेस, और वो संघर्ष करता है और व्यर्थ में संघर्ष करता है उससे अपनी पकड़ जो है छुड़वाने की अरोरा से। शी, इस बीच है अरोरा कहती है हेनरी डोंट लेट हिम फाइट यू, हेनरी इसे तुमसे लड़ने मत दो। प्रॉमिस मी दैट यू वोंट, मुझसे वादा करो कि तुम इससे लड़ाई नहीं करोगे या इन्हें अपने आप तुमसे लड़ने नहीं दोगे, मुझसे ये वादा करो। ही, हेनरी कहता है रूफुली, गुस्से से, आई हैव गॉट ए मोस्ट फ्राइटर बम्प ऑन माई बैक ऑफ माई नेक, और वो गुस्से से और थोड़ा डरा हुआ सा है और वो कहता है मेरे सिर के पीछे एक बहुत भयंकर गोला हो गया है, अर्थात मांस में चोट आई है जिसके कारण एक बहुत बड़ा गोला हो गया है मेरे सिर पर पीछे की तरफ। ही ट्राइज टू राइज, और उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। शी,
इस बीच अरोरा जो है रीचिंग आउट हर लेफ्ट हैंड एंड सीज हिज कोट टेल एंड पुलिंग हिम डाउन अगेन, रीचेज आउट हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ को आगे की तरफ बढ़ाती है, टू सीज हिज कोट टेल, और उसका जो कोट है यानी हेनरी का जो कोट है उसकी जो पूंछ है यानी पिछला हिस्सा जो है उसे वो पकड़ती है, एंड पुलिंग हिम डाउन अगेन, और उसे वापस खींच लेती है, वायलेस्ट कीपिंग फास्ट होल्ड ऑफ टेडी, और इस दौरान उसने टेडी को भी कस करके पकड़ रखा है विद द अदर हैंड, यानी एक हाथ से अरोरा ने टेडी को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से वो हेनरी को जो है खींच करके वापस नीचे बैठा दिए। नॉट अनटिल यू हैव प्रॉमिस्ड, और तुम तब तक नहीं उठ सकते जब तक तुम मुझसे वादा नहीं कर लेते। नॉट अनटिल यू बोथ हैव प्रॉमिस्ड, और तब तक तुम दोनों नहीं उठोगे जब तक कि तुम और तब तक नहीं उठोगे जब तक कि तुम मुझसे ये वादा नहीं करते, दोनों ही न लड़ने का वादा जब तक तुम नहीं कर लेते। टेडी ट्राइज टू रेस, टेडी उठने की कोशिश करता है, शी पुल्स हिम बैक अगेन, और वह उसे वापस खींचकर नीचे गिरा देती है। टेडी ट्राइज टू रेस, शी पुल्स हिम बैक अगेन, टेडी यू प्रॉमिस यू डोंट यू, टेडी उठने की कोशिश करता है, वो वापस उसे खींच लेती है। टेडी यू प्रॉमिस, टेडी यू प्रॉमिस डोंट यू, तुम मुझसे वादा करते हो नहीं करते, येस येस बी गुड यू प्रॉमिस, मुझसे वादा करो, हाँ तुम मुझसे वादा करो कि तुम अच्छे बन के रहोगे। हर हस्बैंड, इस बीच टेडी कहता है आई वोंट, मैं नहीं होगा, अनलेस ही टेक्स इट बैक, यानी जब तक ये लड़ना वापस नहीं लेता है, अर्थात ये जब तक पीछे नहीं हटता है तब तक मैं वादा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ही सेल्विजली, यानी वो जो है थोड़ा जंगलीपन से कहता है थोड़ा सा, येस आई टेक इट बैक, हाँ हाँ मैं पीछे हटता हूँ, ठीक है मैं नहीं लड़ रहा हूँ। शी लेट्स गो हिज कोट, इस बीच जो है हेनरी वो अरोरा जो है वो उसकी कोट को छोड़ देती है। ही गेट्स अप, वो उठ खड़ा होता है, सो डज टेडी, और फिर टेडी भी उठ जाता है। आई टेक इट ऑल अबैक, ऑल बैक, ऑल विदाउट रिजर्व, यानी बिना किसी घृणा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मैं ये बिना किसी शर्त के मैं इन सारी चीज़ों को अपने आप में वापस लेता हूँ, अर्थात मैं अब लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। शी, इस बीच अरोरा जो है ऑन द कारपेट, वो फर्श पर दरी पर नीचे बैठी हुई है। इज़ नोबडी गोइंग टू हेल्प मी अप, क्या मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, अर्थात दोनों उठ खड़े हुए थे और अभी तक अरोरा नीचे ही बैठी हुई थी, तो वो कह रही है क्या मेरी मदद कोई नहीं करेगा उठने में। दे ईच टेक ए हैंड एंड पुल हर अप, दोनों ही एक एक हाथ पकड़ लेते हैं उसका और उसे ऊपर की ओर उठा देते हैं। नाउ वोंट यू शेक हैंड्स एंड बी गुड, क्या आप दोनों अब एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे और अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, यानी दोनों आपस में हाथ मिलाओ और एक अच्छे इंसान बनो। ही, वह जो है लापरवाही से, हेनरी, आई शैल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट, मैं इस तरह की कोई चीज़ करने वाला नहीं हूँ। आई हैव स्टेप्ड माई सेल्फ इन लाइज फॉर यूर सेक, मैंने तुम्हारे लिए ये सारी की सारी झूठ झूठ कही है, अर्थात झूठ की गहराइयों में मैंने अपने आप को धकेला है केवल तुम्हारी वजह से। एंड द ओनली रिवार्ड आई गॉट इज़ ए लंप ऑन द बैक ऑफ माई हेड, और इसका इनाम मुझे मिला है कि केवल मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा गोला जो है वो बन गया है। हैड द साइज ऑफ एन एप्पल, और जिसका आकार एक सेब की तरह है, बहुत बड़ा गोला बन गया है, मेरा सिर पीछे से चोटिल है। नाउ आई विल गो बैक टू द स्ट्रेट पाथ, अब मैं अपने सीधे रास्ते पर चलूँगा। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से मुसीबत में गिर गया था और अब मैं किसी तरह की मुसीबत में पड़ने वाला नहीं हूँ, अब मैं अपने सीधे रास्ते पर चलूँगा, मैंने तुम्हारी वजह से झूठ कहा था। शी, इस बात पर कहता है हेनरी, फॉर हेवन सेक, हेनरी भगवान के लिए ऐसा मत करो, अर्थात सच मत बोलो। ही, इट इज़ नो यूज़, अब हेनरी कहता है इट इज़ नो यूज़, यानी इसका कोई अब अर्थ नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं रहेगा। योर हस्बैंड इज़ ए फूल एंड ए ब्रूट, तुम्हारा जो पति है वो एक मूर्ख है, एक वहशी है, जंगली व्यक्ति है। हर हस्बैंड, और अब इस बात पर टेडी कहता है वॉट दैट यू से, ये तुम क्या कह रहे हो। ही, इस बीच हेनरी कहता है आई से यू आर ए फूल एंड ए ब्रूट, कि मैं कह रहा हूँ कि तुम एक बहुत बड़े जंगली हो, तुम एक बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। एंड इफ़ यू विल स्टेप आउटसाइड विद मी आई विल से इट अगेन, और तुम अगर मेरे साथ एक कदम बाहर भी रखोगे तब भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो। टेडी बिगिंस टू टेक ऑफ हिज कोट फॉर कॉम्बैट, टेडी जो है वो अपना कोट उतारने लगता है और लड़ने के लिए तैयार होता है कि हाँ अब मैं लड़ने के लिए वापस तैयार हूँ, वो लड़ने की तैयारी करता है।
तो आज के लिए पर्याप्त है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।